Today we have to discuss allocation problem and manufacturing problem. Two more types of linear programming problems. In last lecture we have discussed that problem. Done? How to formulate this allocation problem. So first we will discuss allocation problem and then we will discuss manufacturing problem. And for that we will consider one example. Example number 7. है The special example is given for allocation problem. That is page number 516. मिला सबको? Allocation problem. ना word problems are there. पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है. 4-5 बार उसको अच्छी तरह से रीड करो एंड डेटा एक्सट्रैक्ट करो. A cooperative society of farmers has 50 hectares of land to grow two crops X and Y. The profit from crop X and Y per hectare are estimated as rupees 10,500 and rupees 9,000 respectively. To control weeds, a liquid herbicides has to be used for crop X and Y at the rate of 20 liter and 10 liters per hectare. Further, no more 800 liters of herbicide should be used in order to protect fish and wildlife using a pond which collects drainage from this land. How much land should be allocated to each crop so as to maximize the total profit of society. डन. पूरा पैराग्राफ रीड किया. 2 मिनट हुई. बोलो क्या समझ में आया इसमें? सबने रीड किया होगा 2-3 बार. तो लास्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं ना, नीचे से, एकदम नीचे से. लास्ट लाइन आपको रीड करो तो दिखेगा कि हाउ मच लैंड शुड बी अलोकेटेड टू ईच क्रॉप सो एज टू मैक्सिमाइज. देखो ये हमें करना है. हमें समझ में आ गया कि हमें क्या करना है. मैक्सिमाइज करना है. मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट ऑफ सोसाइटी. व्हाट वी हैव टू मैक्सिमाइज? वी हैव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. इतना समझ में आया? तो ये लाइन उठा लेंगे हम, है ना, क्योंकि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. सो वी हैव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. तो देखो प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, तो उसके लिए लाइन ढूंढनी पड़ेगी क्वेश्चन में से. प्रॉफिट देखो कहाँ पर लिख रहा है. तो a cooperative society of farmers has 50 hectares of land to grow two types of crops X and Y. देखो प्रॉफिट ये रहा. The profit from crop X and Y per hectare are estimated as 10,500 and 9,000 rupees. Two types of crops are there, crop X and crop Y. क्रॉप एक्स है वो पर हेक्टर हमें कितना प्रॉफिट दे रहा है? 10,500 रुपीज. एंड क्रॉप वाई कितना प्रॉफिट दे रहा है? 9,000 रुपीज पर हेक्टर. टोटल कितनी लैंड हमारे पास है? अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर हैज 50 हेक्टर्स. टोटल लैंड हमारे पास 50 हेक्टर है ना. टोटल लैंड अवेलेबल इट इज 50 हेक्टर्स. Two types of crops are there, X and Y. We have to maximize the profit. Done. And the profit given by crop X per hectare is 10,500 rupees and profit given by crop Y per hectare 9,000 rupees. यहाँ तक समझ में आया? तो अभी हम है ना क्रॉप X एंड क्रॉप Y को हमारी लैंड एलोकेट करते हैं. टोटल हमारे पास कितनी लैंड है? 50 हेक्टर. तो 50 हेक्टर में से कुछ लैंड हम क्रॉप एक्स के लिए एलोकेट करेंगे और कुछ लैंड हमारे क्रॉप वाई के लिए एलोकेट करेंगे. तो ये हो गया हमारा एलोकेशन प्रॉब्लम. डन. सो फर्स्ट आवर अजम्पशन. फर्स्ट वी आर राइटिंग लेट एक्स हेक्टर ऑफ लैंड. डेटा समझ में आया? हमारे पास टू टाइप्स ऑफ क्रॉप है, क्रॉप एक्स एंड क्रॉप वाई. सो लैंड अलोकेटेड टू क्रॉप एक्स, लेट्स से land to be allocated to crop X. क्रॉप कैपिटल X है ना, उसको हम स्मॉल x हेक्टर लैंड एलोकेट करते हैं. डन. और दूसरा कौन सा क्रॉप है? क्रॉप Y. सो लैंड टू बी अलोकेटेड
to crop capital Y is Y hectare. We are having two crops, crop X and crop Y. Crop X and crop Y. क्रॉप एक्स के लिए हम एक्स हेक्टर लैंड एलोकेट करते हैं और क्रॉप वाई उसके लिए हम वाई हेक्टर लैंड एलोकेट करते हैं। तो ये हो गया हमारा एलोकेशन प्रॉब्लम। एलोकेशन प्रॉब्लम वी हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो देखो प्रॉफिट के लिए बताया है कि द प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप एक्स की बात करें, है ना, तो क्रॉप एक्स पर हेक्टर कितना प्रॉफिट दे रहा है? 10,500। तो टोटल कितना हेक्टर हमने एलोकेट किया है क्रॉप एक्स को? एक्स हेक्टर। सो प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप एक्स कितना आएगा? देखो एक एक वर्ड पर आपको। एक्स, वेरी गुड। प्रॉफिट प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप एक्स से कितना प्रॉफिट आएगा? तो यहाँ पर दिया है कि प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप एक्स एंड क्रॉप वाई, दोनों को साथ में लिखते हैं। सो प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप एक्स एंड प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप वाई। So here profit from crop X and Y per hectare are estimated as 10,500। क्रॉप एक्स 10,500 रुपीज पर हेक्टर प्रॉफिट दे रहा है और क्रॉप एक्स हमने कितने हेक्टर में एलोकेट किया है? एक्स हेक्टर में। सो एक वन हेक्टर में क्रॉप एक्स हमें 10,500 रुपीज प्रॉफिट दे रहा है। तो एक्स हेक्टर से टोटल प्रॉफिट क्रॉप एक्स का कितना आएगा? 10,500 एक्स, है ना, ये हमारा रुपीज, this much amount of rupees, that is the profit gained from crop X. Done. And crop Y, the estimated profit from crop Y is 9,000 rupees per hectare। एक हेक्टर से क्रॉप वाई का कितना प्रॉफिट आ रहा है? 9,000 रुपीज। तो हमारा जो क्रॉप वाई है वो टोटल कितने हेक्टर में एलोकेट किया है? वाई हेक्टर में। तो वो जो प्रॉफिट आएगा क्रॉप वाई से वो होगा 9,000 वाई। इज दैट क्लियर? Total profit estimated from crop X is 10,500 X rupees and total profit estimated from crop Y, that will be 9,000 Y। So what is the total profit? So वो total profit, है ना, क्योंकि हमारी जो टोटल लैंड है वो हमने एलोकेट की है क्रॉप एक्स एंड क्रॉप वाई को, तो दोनों मिलाकर हमें टोटल प्रॉफिट मिलेगा। सो लेट्स से दैट टोटल प्रॉफिट इज Z and that is equal to 10,500 X plus 9,000 Y, 9,000 Y। We have to maximize this Z. That is our objective function. Maximize Z 10,500 X plus 9,000 Y। This is our objective function। ये मिल गया हमें, है ना। we are doing mathematical formulation of our problem। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के बाद इसका ग्राफिकली सॉल्व करना आपको आता है, तो हम इसका मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन कर रहे हैं। डन। तो पहले हमने फाइंड कर लिया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहां तक सबको सब क्लियर? डन। नाउ अभी हमें निकालने हैं कंस्टेंट्स निकालने हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो टोटल टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर देयर, क्रॉप एक्स एंड क्रॉप वाई, है ना। पूरा क्वेश्चन 4-5 बार आप रीड करेंगे तो आपको ऐसा कुछ एहसास होगा कि ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमारा जो ऑथर है वो टू टाइप्स के क्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं, क्रॉप एक्स एंड क्रॉप वाई। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्रॉप एक्स, एक क्रॉप एक्स की बात कर रहे हैं और एक क्रॉप वाई की बात कर रहे हैं। और हमारे सामने हमने अज्यूम कर लिया है कि क्रॉप एक्स के लिए हमने एक्स हेक्टर लैंड है ना वो एलोकेट कर दी है। तो क्रॉप एक्स के लिए हमने एलोकेट किए एक्स हेक्टर लैंड, एक्स हेक्टर, और क्रॉप वाई के लिए हमने एलोकेट की है वाई हेक्टर लैंड। डन। क्रॉप एक्स के लिए एक्स हेक्टर, क्रॉप वाई के लिए वाई हेक्टर लैंड हमने एलोकेट कर दी है ना। अभी आगे रीड करो क्या दिया है। कंडीशन क्या है? देखो कंडीशन कहाँ से निकलेगी क्वेश्चन में? पूरा क्वेश्चन फिर से। A corporate society of farmer has
50 हेक्टर ऑफ लैंड। देखो टोटल हमारे पास कितनी लैंड है, 50 हेक्टर, है ना। 50 हेक्टर में से हमने x हेक्टर क्रॉप y को एलोकेट की और y हेक्टर क्रॉप y को एलोकेट की, तो टोटल लैंड हमारे पास कितनी है, 50। तो जो एलोकेशन होगा वो मैक्सिमम आप 50 तक जा पाएंगे, 50 से ज्यादा लैंड आप इसको क्रॉप x और क्रॉप y को एलोकेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से एक कंस्टेंट मिलेगा, है ना। मैक्सिमम लैंड कितनी है, 50, तो वहां से एक हमें कंस्टेंट मिलेगा, जो टोटल लैंड एलोकेशन है x प्लस वाई इज मैक्सिमम 50, तो लेस देन और इक्वल टू 50, है ना। 50 से कम आप एलोकेट कर सकते हो, 50 से ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो ये आपका आ गया फर्स्ट कंस्ट्रेंट। डन, दैट इज कंस्ट्रेंट रिलेटेड टू लैंड। दिस इज आवर कंस्ट्रेंट related to land. Total land available for the crop X and crop Y is 50 acre, 50 हेक्टर। तो ये हमारा फर्स्ट कंस्टेंट आ गया। क्लियर। तो फर्स्ट लाइन में हमारा फर्स्ट कंस्टेंट था। डन। अ कॉर्पोरेट सोसाइटी ऑफ फार्मर हैज 50 हेक्टर ऑफ लैंड, तो ये 50 हेक्टर ऑफ लैंड आ गया टू ग्रो क्रॉप एक्स एंड क्रॉप वाई। दूसरे लाइन में से हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकल के आ गया। द प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप एक्स एंड वाई पर हेक्टर आर एस्टिमेटेड एज ₹10,500 एंड ₹9,000 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। नाउ आगे बढ़ो अभी। टू कंट्रोल वीड्स, टू कंट्रोल वीड्स अ लिक्विड herbicides, a liquid herbicide has to be used for crop X and crop Y as rated as rated of 20 लीटर एंड 10 लीटर पर हेक्टर, है ना। हर्बिसाइड्स यूज करना है, क्या यूज करना है, हर्बिसाइड्स टू कंट्रोल द वीड्स। तो ये हमारा शायद एक कंस्टेंट आएगा। देखो हर्बिसाइड के लिए कंडीशन दी है, टू कंट्रोल द वीड्स अ लिक्विड हर्बिसाइड हैज टू बी यूज फॉर द क्रॉप एक्स एंड क्रॉप वाई एज रेटेड 20 लीटर्स एंड 10 लीटर्स पर हेक्टर। क्रॉप एक्स के लिए कितना है, 20 लीटर पर हेक्टर। क्रॉप एक्स के लिए कितना हेक्टर हमारे पास, एक्स हेक्टर। तो कितना हर्बिसाइड क्रॉप एक्स के लिए यूज करना पड़ेगा, ये सब वीड्स को कंट्रोल करने के लिए 20x, है ना। जो हर्बिसाइड्स यूज करना है ना क्रॉप एक्स के लिए वो कितना है, पर हेक्टर 20 लीटर। कितने हेक्टर है क्रॉप एक्स के लिए, एक्स हेक्टर, तो कितना हर्बिसाइड्स यूज होगा, 20x। सिमिलरली फॉर क्रॉप वाई, क्रॉप वाई के लिए पर हेक्टर 10 लीटर यूज करना पड़ता है। तो क्रॉप वाई के लिए टोटल लेंथ कितनी है, वाई हेक्टर, तो यहाँ पर कितना हमें हर्बिसाइड्स चाहिए, 10y लीटर। डन। और हर्बिसाइड्स ऐसा भी नहीं कि आप जितना चाहिए इतना यूज कर सकते हो, हर्बिसाइड्स यूज करने के लिए भी कंडीशन है। देखो फर्दर नो मोर देन 800 लीटर्स, 800 से ज़्यादा आप यूज नहीं कर पाएंगे। सो वो होगा लेस देन और इक्वल टू 100, उससे ज़्यादा आप हर्बिसाइड्स यूज नहीं करेंगे। क्यों, वी कांट यूज मोर देन 800 liters of herbicides because to protect fish and wildlife using a pond which collects drainage from this land, है ना। क्योंकि ये जो फार्म के अंदर हम जो हर्बिसाइड्स यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, ये जो फार्म के अंदर जो पानी आएगा वो सब पानी कहाँ पर जा रहा है, पॉन्ड में जा रहा है, और वो पॉन्ड के अंदर फिशेस है और वाइल्ड लाइफ है, तो उसका जो जीवन खतरे में ना आए उसके लिए हमें कंडीशन दी है कि हमारे जो फार्म है, हमारे जो लैंड है, उसके अंदर हम 800 लीटर से ज़्यादा हर्बिसाइड्स यूज नहीं कर पाएंगे। डन। तो हमारा जो टोटल हर्बिसाइड्स यूज हो रहा है ना क्रॉप एक्स के लिए वो 20x है, क्रॉप वाई के लिए 10y है। ये टोटल हर्बिसाइड्स 800 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी एक कंडीशन थी, वो हमारा एक कंस्टेंट हो गया, है ना। दैट इज कंस्टेंट्स रिलेटेड टू यूज दी हर्बिसाइड्स। कंस्टेंट रिलेटेड टू यूज हर्बिसाइड वो हमें मिल गया, कौन सा, 20x प्लस 10y। मैक्सिमम आप 800 लीटर यूज कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो वो होगा लेस देन और इक्वल टू 800, है ना। मैक्सिमम इज नथिंग बट दी लेस देन और इक्वल टू, ये याद रखना है। डन। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, 10 से डिवाइड करो तो ये हो गया आपका 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 80। तो ये होगा एक कंस्टेंट 1।
और ये हो गया एक कंस्टेंट 2। उसके अलावा नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स भी होंगे। सो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स आर x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। x क्या हो गया? x is land allocated to crop x, है ना। क्रॉप x को आप 0 या फिर पॉजिटिव नंबर के फॉर्म में आप लैंड एलोकेट कर सकते हो, नेगेटिव नंबर में नहीं कर सकते। तो वो पॉजिटिव नंबर होगा या फिर 0 होगा। सेम वे y हेक्टर विल बी 0 और it may be in positive number। डन। सो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स आर x greater than equal to 0, y greater than or equal to 0। ये हो गए हमारे नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स। तो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, आपके पास कंस्टेंट्स है, आपके पास नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स है। तो आप इसको इजीली ग्राफिकली सोल्व कर पाएंगे, है ना, बाय यूजिंग ग्राफ। क्लियर हर्षिता? समझ में आ गया पूरा, है ना। 6 मार्क्स, हाउ मेनी मार्क्स, है ना। तो ये करने ही हमें, आप 4-5 क्वेश्चन खुद से करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारे क्वेश्चन है ना एक ही फॉर्मेट से जा रहे हैं, है ना। 2-3 क्वेश्चन में आपको कुछ नया नया लगेगा कि ये सब क्या आ रहा है, कितना सारा रीड करना पड़ रहा है। लेकिन आप प्रैक्टिस कर देंगे ना तो इससे आसान कुछ नहीं होने वाला है। डन। तो ये था हमारा अलोकेशन प्रॉब्लम। उसके बाद हमें डिस्कस करना है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। क्या डिस्कस करना है? मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। तो उसके लिए यूज करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। बड़े आगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, है ना, मेक इन इंडिया। सो करते हैं मैन्युफैक्चरिंग। एग्जाम्पल नंबर 8 ऑन पेज नंबर 517। पूरा पैराग्राफ है, 6-7 लाइन में पढ़ते हैं पूरा। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स 2 मॉडल्स, है ना, एक चीज है ना वो आप नोट डाउन करो। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स 2 मॉडल्स ए एंड बी ऑफ अ प्रोडक्ट। क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है? मॉडल 1 एंड मॉडल 2। Each piece of model A, each piece of model A requires 9 labor hours for fabricating and 1 labor hour for finishing, है ना। देखो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो 2 टाइप की जो चीज है ना उसका प्रोडक्शन कर रही है। उसका नाम दिया है मॉडल 1 एंड मॉडल 2। डन। तो सपोज मॉडल ए को मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो मॉडल ए को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 2 प्रोसेस हैं, उसके ऊपर 2 प्रोसेस चाहिए। फर्स्ट प्रोसेस है फैब्रिकेटिंग एंड दूसरी प्रोसेस है फिनिशिंग। डन। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है 2 प्रोडक्ट्स, मॉडल ए एंड मॉडल बी। डन। मॉडल ए एंड मॉडल बी को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसके ऊपर रिक्वायरमेंट होती है 2 प्रोसेस की। कौन सी 2 प्रोसेस? फैब्रिकेटिंग प्रोसेस एंड फिनिशिंग प्रोसेस। डन। तो देखो मॉडल ए का मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो मॉडल ए को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मॉडल ए रिक्वायर्स 9 लेबर आवर्स, है ना, 9 घंटे लगेंगे उसको फैब्रिकेटिंग के लिए एंड 1 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग। उसका फिनिशिंग करने के लिए 1 आवर लगेगा। किसके लिए? प्रोडक्ट ए के लिए। सिमिलरली फॉर ईच पीस ऑफ मॉडल बी का जो ईच पीस होगा उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? 12 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 3 लेबर आवर्स फॉर फिनिशिंग। फैब्रिकेटिंग के लिए 12 आवर्स लग रहा है एंड फिनिशिंग के लिए 3 आवर्स लग रहा है मॉडल बी में। डन। नाउ फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम लेबर आवर्स अवेलेबल, है ना, फिनिशिंग और जो फैब्रिकेटिंग जो प्रोसेस है उसके लिए जो मैक्सिमम लेबर आवर्स अवेलेबल है हमारे पास वो है 180 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। द कंपनी मेक्स प्रॉफिट, है ना, कंपनी ये जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है 2 प्रोडक्ट, मॉडल ए एंड मॉडल बी, उसमें से जो प्रॉफिट आ रहा है, तो क्या है प्रॉफिट है देखो। सो कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8,000 रुपीज ऑन ईच पीस ऑफ मॉडल ए, है ना। सपोज कंपनी मॉडल ए बना रही है तो एक मॉडल में से कंपनी को 8,000 रुपीज प्रॉफिट आ रहा है एंड 12,000 रुपीज ऑन ईच पीस ऑफ मॉडल बी के ईच पीस में से कंपनी को 12,000 रुपीज प्रॉफिट आ रहा है। हाउ मेनी
पीसीस ऑफ मॉडल ए एंड मॉडल बी शुड बी मैन्युफैक्चर पर वीक, है ना। एक वीक में कंपनी को मॉडल ए और मॉडल बी के कितने पीसीस बनाने चाहिए टू रियलाइज मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए कंपनी को पर वीक मॉडल ए और मॉडल बी के कितने पीसीस मैन्युफैक्चर करने चाहिए, वो हमारा क्वेश्चन है। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट पर वीक, और वो जो पर वीक प्रॉफिट आ रहा है वो कितना प्रॉफिट होगा वो हमें फाइंड करना है। डन। क्वेश्चन समझ में आया थोड़ा। 50% की एक कंपनी है, कंपनी दो मॉडल को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, पर मॉडल उसको दो प्रोसेस चाहिए। डन। और लेबर आर हर एक प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट गिवन है। और हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ से हमें समझ में आ गया कि हमें मैक्सिमाइज क्या करना है, प्रॉफिट। क्या करना है, फर्स्ट आपको यही निकालना है कि क्या करना है। सो और ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो आपको क्वेश्चन में से निकालना है कि प्रॉफिट की बात कहाँ पर हो रही है। तो देखो यहाँ पर एक लाइन देखो, तो वहाँ पर प्रॉफिट की बात है ना। नीचे से थर्ड लाइन देखो, द कंपनी मेक्स द प्रॉफिट ऑफ, है ना, कंपनी मेक्स द प्रॉफिट ऑफ 8,000 रुपीज ऑन ईच पीस ऑफ मॉडल ए। तो प्रॉफिट ऑन मॉडल ए, प्रॉफिट ऑन मॉडल ए, ऑन ईच पीस ऑफ मॉडल ए, कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है वो है 8,000 रुपीज। एंड प्रॉफिट ऑन मॉडल बी, मॉडल बी पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो 12,000 रुपीज का है। प्रॉफिट ऑन मॉडल बी इज 12,000 रुपीज। डन। देखो अभी कितने मॉडल बना रही हो तो पता नहीं है, तो अज्यूम कर लेते हैं कि पर वीक, है ना, मॉडल ए के कंपनी एक्स मॉडल बनाएगी और मॉडल बी के वाई मॉडल से वो मैन्युफैक्चर करेंगे। डन। सो लेट्स number of piece, number of pieces of model A x per week, है ना। कंपनी पर वीक मॉडल ए के एक्स पीस बनाएगी, एक पीस पर कंपनी को 8,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। एंड नंबर ऑफ पीसीस ऑफ मॉडल बी, और मॉडल बी के कंपनी पर वीक वाई मॉडल बना रही है। डन। तो देखो प्रॉफिट ऑन मॉडल ए पर पीस 8,000 को हो रहा है, सो टोटल प्रॉफिट कितना होगा मॉडल ए से, 8,000 एक्स, और ये टोटल प्रॉफिट मॉडल बी से कितना होगा 12,000 वाई। और कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना होगा जेड, है ना, वी हैव टू मैक्सिमाइज जेड, सो दैट जेड विल बी 8,000 एक्स प्लस 12,000 वाई। We have to maximize this profit, that is our objective function। clear, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्लियर हो गया फटाफट। उसके बाद देखो मॉडल ए और मॉडल बी बना रही है, तो टेबल बनाएंगे, है ना, मॉडल ए और मॉडल बी। मॉडल ए और मॉडल बी को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए दो प्रोसेस की बात की है। कौन सी दो प्रोसेस, फैब्रिकेटिंग, फैब्रिकेटिंग प्रोसेस की बात है, और उसके बाद फिनिशिंग करने की बात है। टू प्रोसेसेस आर रिक्वायर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ मॉडल ए एंड मॉडल बी। डन। स्टेटमेंट रीड करो। स्टेटमेंट इज a manufacturing company makes two models A and B. Each piece of model A requires 9 labor hours for fabricating, है ना। देखो मॉडल ए के पर वीक हम कितने पीसेस बना रहे हैं, एक्स पीसेस, और मॉडल बी के कितने पीसेस बना रहे हैं, वाई पीसेस, है ना। तो देखो ईच पीस ऑफ मॉडल ए रिक्वायर्स 9 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग। एक पीस का 9 आवर्स लग रहा है, तो मॉडल ए के टोटल कितने पीस बना रहे हैं हम, एक्स नंबर ऑफ पीसेस बना रहे हैं, तो हर एक के लिए फैब्रिकेटिंग आवर्स कितना होगा 9x। समझ में आया। Each piece of model A requires 9 labor hours for the fabricating and 1 labor hour for finishing, है ना। मॉडल ए का जो एक पीस है उसको फिनिशिंग में 1 आवर लग रहा है,
मॉडल ए के हम टोटल कितने नंबर ऑफ पीसेस बना रहे हैं, एक्स, तो उसका टोटल फिनिशिंग आर्स रहेगा एक्स, है ना, ये लेबर आर की बात कर रहे हैं। और सिमिलरली मॉडल बी के लिए, ईच पीस ऑफ मॉडल बी रिक्वायर्स 12 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग। वन पीस के लिए 12 फैब्रिकेटिंग आवर्स लग रहे हैं, है ना, फैब्रिकेटिंग के लिए लेबर आवर्स कितने लग रहे हैं, 12। वाई नंबर ऑफ पीसीस हैं तो होगा 12y। सो 12y इज द टोटल नंबर ऑफ लेबर आवर्स फॉर मॉडल बी फॉर द फैब्रिकेटिंग। एंड फिनिशिंग के लिए 3 लेबर आवर्स फॉर फिनिशिंग, 3 लेबर आवर्स, वन वन पीस के लिए 3 आर, टोटल नंबर ऑफ पीस इज y। सो 3y आवर्स फॉर द फिनिशिंग, वो लगेगा मॉडल बी के लिए। दैट टोटल नंबर ऑफ फैब्रिकेटिंग आर एंड टोटल नंबर ऑफ फिनिशिंग आर्स आर गिवन। देखो कहाँ लिखा हुआ है, for the fabricating and finishing, for the fabricating and finishing the maximum labor are available, maximum labor are available 180, है ना, maximum। and for the finishing maximum labors are available 30, 30। डन। maximum less than or equal to, इससे ज्यादा नहीं। डन। तो दो कंस्टेंट्स मिलेंगे फैब्रिकेटिंग के, फैब्रिकेटिंग कंस्टेंट क्या होगा, फैब्रिकेटिंग फैब्रिकेटिंग कंस्टेंट्स क्या होगा, ये होगा 9x प्लस 12y, 9x प्लस 12y लेस देन और इक्वल टू 180। क्लियर। और उसके साथ होगा फिनिशिंग, फिनिशिंग कंस्टेंट्स, फिनिशिंग कंस्टेंट्स, फिनिशिंग कंस्टेंट्स कितना होगा, मैक्सिमम लेबर आवर्स फॉर द फिनिशिंग कितना होगा, x प्लस 3y, x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 30। ये हो गया हमारा फिनिशिंग, सॉरी फिनिशिंग कंस्टेंट्स। टू कंस्टेंट्स आर देयर एंड नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स तो होंगे कौन से, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ पीसेस ऑफ मॉडल, मॉडल ए के पर वीक 0 या फिर 0 से ज़्यादा पीस बनाएंगे, और मॉडल बी के 0 या फिर 0 से ज़्यादा पीस बनाएंगे। नेगेटिव में नंबर आ नहीं सकते एक्स एंड वाई, तो वो हो गया हमारा नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, है ना, ये हो गया आपका फेब्रेटिंग कंस्टेंट्स, ये हो गया आपका फिनिशिंग कंस्टेंट, और ये हो गया आपका नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स। तो इसका यूज़ करके आपको ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है वो ग्राफिकली सॉल्व करना है। डन। कर पाएंगे तो वो आपको करना है ट्राई योर सेल्फ। इम्पोर्टेंट था इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, वो मैंने आपको सिखा दिया है।